हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक तो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दे रहे हैं, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी भाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पिता और बापू किसका उपनाम है? तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी को दोस्तों राष्ट्रीय पिता और बापू कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं? तो याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। वयोवृद्ध वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, दादा भाई नेहरू जी को वयोवृद्ध वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, यह इनका उपनाम है। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सभी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क और सरदार किसका उपनाम है? तो सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का नाम है लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क और सरदार। दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल की ही मूर्ति, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर है अहमदाबाद में, यह सबसे ऊंची मूर्ति है दुनिया की। इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, शांति पुरुष किसका उपनाम है? तो सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आपने अभी पंजाब केसरी पढ़ा था लाला लाजपत राय, पर आपको बताना है बंगाल केसरी किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, आंध्र केसरी। आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम को। ठीक है, टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता था। तो तीनों ही आपको याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को, और आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो याद रखना, शेर ए कश्मीर कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। ठीक है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का उपनाम है शेर ए कश्मीर। नेक्स्ट है, बंगबंधु किसका उपनाम है? तो याद रखना है, शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। तो इन्हीं को बंगबंधु कहा जाता था। नेक्स्ट है, देश बंधु किसे कहा जाता था? अभी हमने बंग बंधु पढ़ा, तो अब है देश बंधु। तो देश बंधु कहा जाता है चितरंजन दास को। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको डबल स्टार बना लेना है। तीनों ही पूछे जाते हैं, बंग बंधु, देश बंधु और अब आ गया दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु किसका उपनाम है? सी एफ एंड्रूज सूज का। ठीक है, याद रखना है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है, लोकमान्य किसका उपनाम है? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकमान्य। ठीक है, नेक्स्ट है, जननायक किससे कहते हैं? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, बिहार के थे कर्पूरी ठाकुर, इनको हाल ही पे पद्म पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, याद रखना है। तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजश्री किसी का उपनाम है? तो यह था ना, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट है, गुरुजी के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो एम एस गोलवलकर को, एम एस गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे ही उपनाम महत्वपूर्ण हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, राजा जी के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो राजा जी कहते थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्पैरो किसका नाम है? तो स्पैरो कहा जाता था मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। ठीक है, स्पैरो। नेक्स्ट है, महामना किसका उपनाम है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो याद रखना, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई थी, यदि इनका उपनाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, अंकल हो किसका उपनाम है? तो हो ची मिन्ह का। ठीक है, हो ची मिन्ह का उपनाम है अंकल हो। नेक्स्ट है, सुपर कैट किसका उपनाम है?
तो याद रखना है क्लाइव लोएट को कहा जाता था सुपर कैट। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखना धुंधी राज गोविंद फाल्के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनके उपलक्ष्य में दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार है। ठीक है, याद रखना है धुंधी राज गोविंद फाल्के। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक को, जो कि तुगलक वंश के राजा थे, सबसे ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे थे, तो मोह विरोधों का मिश्रण कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है विद्रोही कवि किसका उपनाम है? तो सही आंसर है काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो याद रखना है आपको राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात यानी नक्षत्र कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने ही दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था, याद रखना है 1829 में। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों यह भारत के ऐसे दार्शनिक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कायदे आजम किसका उपनाम है? इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आपको डबल स्टार बना लेना है। तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है देश रत्न और आजाद शत्रु के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे रघुवंशम, ऋतु संहार, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक गांधी किसे कहा जाता था? तो याद रखना मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल किसका उपनाम है? तो याद रखना है दोस्तों लाल है लाला लाजपत राय का, और बाल है बाल गंगाधर तिलक का, और पाल कहा जाता है तिलक बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल को। तो लाल बाल पाल इसलिए इनका नाम है, याद रखना है आपको। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाई पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।